भारत के दो सबसे बड़े महानगर मुंबई और दिल्ली अब एक नई तेज रफ्तार सड़क से जुड़ने जा रहे हैं। यह है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, देश का सबसे लंबा और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर लंबा, जिस पर लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सेगमेंट नंबर 1 में जानेंगे परियोजना का परिचय। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे भारत सरकार की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश के दो प्रमुख शहरों दिल्ली और मुंबई को तेज, सुरक्षित के साथ साथ इको फ्रेंडली तरीके से जोड़ना है। यह परियोजना भारतमाला परियोजना के तहत विकसित करवाई जा रही है। इसमें 8 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसका निर्माण 2020 में शुरू हुआ और 2027 तक इस पूरे एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दूं कि इस सेगमेंट नंबर 2 में जानेंगे इसकी कुल लंबाई और लेआउट। एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वह पूरे भारत भर में 1386 किलोमीटर लंबी है। यह पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, यानी यहाँ नई ज़मीन पर उसको बनाया जा रहा है, जिसे शहरी क्षेत्रों से बचा जा सके और ट्रैफिक बाधा ना हो। इसमें से 8 मुख्य लेन होगी और दोनों तरफ सर्विस लेन की सुविधाएं भी दी जा सकती है। भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे 12 लेन तक विस्तारित करने के योग्य बनाया गया है। मुंबई और दिल्ली की दूरी इस एक्सप्रेसवे के बनने से 12 घंटे में तय हो सकती है। सेगमेंट नंबर 2 में जानेंगे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। इस 1386 किलोमीटर पूरे हाईवे में अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने की प्लानिंग है। बता दो कि ग्रीन हाईवे मिशन के तहत 50 लाख पौधारोपण इस सेक्शन पर किया जाना है। इस पर 5 से अधिक वन्यजीव गलियारे बनाए जाएंगे, जहां जानवरों के लिए विशेष तरीके का अंडरपास बनाया जाएगा और प्रास बनाए जाएंगे, जिसे रणथंभौर और सरिस्का क्षेत्रों को विकसित करना है। एनिमल के लिए ओवरपासेस की काफ़ी ज़रूरत रहेगी। बता दूं कि 3 एनिमल अंडरपास होंगे, 5 एनिमल ओवरपास होंगे, जिसकी कंबाइंड लेंथ मिला दी जाए तो 7 किलोमीटर की होती है। इसमें से आइकॉनिक टनल भी है, जिसमें से 8 लेन की टनल को NHAI डेवलप कर रहा है और ये पूरी टनल मुकुंदराम सेंचुरी के अंदर से पास होगी। बता दूं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंजीनियरिंग का एक मार्वल भी है। इस पूरे सेक्शन पर 5 लाख टन स्टील की खपत है, जिसमें से 20 हावड़ा ब्रिज को बनाया जा सकता है। उसके अलावा 50 करोड़ क्यूबिक मीटर यहाँ पर अर्थ का एक्सकवेशन हुआ है। 60 लाख ट्रक इस पर अपने चक्कर काटे हुए हैं। वहीं 35 लाख टन का सीमेंट का उपयोग हो रहा है, जो कि भारत की सबसे नंबर 1 खपत करने वाला यह हाईवे बन चुका है सीमेंट का। इस पूरी एरिया में लगभग यहाँ पर आर्किटेक्चरल प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। 40 से 50 किलोमीटर पर टॉयलेट, रेस्ट एरिया, कैफेटेरिया जैसी सुविधाओं को NHAI विकसित कर रहा है। साथ ही मैं बताते चलो कि इस पूरे सेक्शन पर पेट्रोल पंप के साथ साथ यहाँ पर होटल्स, रेस्ट एरिया, रेस्टोरेंट एंड शॉप भी विकसित करना है। इमरजेंसी और मेडिकल इमरजेंसी पर हेलीपैड्स को भी डेवलप करवाया जा रहा है। सेगमेंट नंबर 3 में जानेंगे राज्यों की सूची। बता दूं कि एक्सप्रेसवे 6 राज्य से होकर गुजरेगा, जिसमें से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसके अलावा सेगमेंट नंबर 4 में जानते हैं जिले और प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी। ये एक्सप्रेसवे 10 से ज़्यादा जिलों से गुजरता है, जिसमें हरियाणा का नूंह, मेवात, गुरुग्राम भी शामिल है। साथ ही में राजस्थान की अलवर, कोटा, दौसा, सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश की रतलाम, मंदसौर, गुजरात की बात करूँ तो वडोदरा, भरूच, सूरत, महाराष्ट्र के वहीं पालघर और ठाणे से गुजरने वाला है। सेगमेंट नंबर 5 में जानेंगे दूरी और समय में लाभ। पहले दिल्ली से मुंबई की दूरी 14 से 24 किलोमीटर थी, जो इस एक्सप्रेसवे के बनने से 1386 किलोमीटर की रह गई है। सफ़र में लगने वाला 24 घंटे का सफ़र 12 से 13 घंटे में तय हो जाएगा। सेगमेंट नंबर 6 में जानेंगे इसकी लागत। इस पूरे प्रोजेक्ट पर अनुमानित लागत 1 लाख करोड़ से अधिक है, जिसमें से निर्माण, भूमि अधिग्रहण,
सुरक्षा व्यवस्था, पर्यावरणीय उपाय और तकनीकी सिस्टम भी शामिल है। वहीं सेगमेंट नंबर 7 में जानेंगे निर्माण की चरण और पैकेजिंग। इस परियोजना को 52 निर्माण पैकेजों में विभाजित किया गया है, जिसके साथ कई हिस्सों में काम हो सके। हर पैकेज की अलग कंपनियों को सौंपा गया है ताकि तेजी और गुणवत्तापूर्वक निर्माण को करवाया जा सके। सेगमेंट नंबर 8 में जानेंगे इस्तेमाल की गई सामग्री। बता दो कि इस पूरे सेक्शंस पर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर 1386 किलोमीटर लंबा यह पूरा कॉरिडोर है। इस पर से 2 करोड़ घन मीटर का कंक्रीट यूज हो रहा है। वहीं 12 लाख मैट्रिक टन का स्टील, डामर, फ्लाई, सीमेंट आदि बड़ी मात्रा में उपयोग हो रहा है। इससे पता चलता है कि यह भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। सेगमेंट नंबर 9 में जानेंगे प्रमुख निर्माण कंपनियां। इस पूरे प्रोजेक्ट पर L&T काम कर रही है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, मेगा इंजीनियरिंग, दिल्ली बिल्डकॉन, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, IRP इंफ्रा, एफकॉन्स, सद्भाव इंजीनियरिंग। सेगमेंट नंबर 10 में जानेंगे पुल और सुरंगें। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 100 से अधिक बड़े पुल बनाए जा रहे हैं और 300 फीट छोटे पुल। अरावली पर्वत में भारत की सबसे पहली 4 किलोमीटर लंबी वन्यजीव सुरंग भी बन रही है। इसमें फ्लाईओवर, अंडरपास और ओवरब्रिज की आधुनिक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध रहेगी। सेगमेंट नंबर 11 में जानेंगे ईवी चार्जिंग और ग्रीन एनर्जी। इस पूरे हाईवे पर हर 50 किलोमीटर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन रहेगा, सोलर लाइटिंग रहेगी, जल पुनः उपयोग प्रणाली रहेगी। ग्रीन हाईवे मिशन के तहत 50 लाख पौधारोपण का लक्ष्य है। यह पूरा हाईवे लगभग 6 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिससे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करवाया जा सकता है। सेगमेंट नंबर 12 में जानेंगे स्मार्ट सुविधाएं। इस 1386 किलोमीटर के टोटल एक्सप्रेसवे पर हर 40 से 50 किलोमीटर पर टॉयलेट्स, रेस्ट एरिया, कैफेटेरिया उपलब्ध होगा। दिव्यांगों और मेडिकल के लिए विशेष सुविधाएं होगी। ईवी चार्जिंग, मेडिकल सेंटर और CCTV से पूरा सिस्टम लैस होगा। सेगमेंट नंबर 13 में जानेंगे सुरक्षा प्रबंधन। इस पूरे सेक्शंस पर हर 10 किलोमीटर पर CCTV कैमरा, एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग वाहन, कंट्रोल रूम और इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी उपलब्ध रहेगा। सेगमेंट नंबर 14 में जानेंगे इंटरचेंज और कनेक्टिविटी। इस पूरे सेक्शंस पर 60 से अधिक इंटरचेंज जो है बनाए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। इसमें से प्रमुख हाईवे से भी इसको जो है नियंत्रित करवाया जाएगा, जिसमें NH40H, NH90, NH52 शामिल होगा। इससे मुंबई और दिल्ली की दूरी 12 घंटों में तय हो जाएगी। सेगमेंट नंबर 15 में जानेंगे टोल सिस्टम। इस पूरे हाईवे पर टोलिंग फास्टैग आधारित होगा। टोल केवल उपयोग किए गए हिस्से के लिए लगने वाला है। इस लेन पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर भी ओपन होगा। सेगमेंट नंबर 16 में जानेंगे सामाजिक और आर्थिक लाभ। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आसपास के क्षेत्रों में उद्योग, गोदाम और हब को विकसित करवाया जा सकेगा। भूमि मूल्य में वृद्धि होगी। वहीं लॉजिस्टिक समय में भारी कटौती भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सेगमेंट नंबर 17 में जानेंगे कृषि और ग्रामीण लाभ। एक्सप्रेसवे से सटे गांवों में मंडियां तक तेज रफ्तार से चीज़ों को पहुंचाना आसान होगा। एग्रीकल्चर कॉरिडोर से किसान लाभान्वित होंगे। दूध, फल, सब्जी उत्पादों पर समय पर डिलीवरी करवाई जा सकेगी। वही सेगमेंट नंबर 18 में जानेंगे जल और पर्यावरण संरक्षण। इस पूरे हाईवे पर लगभग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम भी एक्टिव करवाया जाएगा। सेगमेंट नंबर 19 में जानेंगे निर्माण की वर्तमान स्थिति। बता दो कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर 70% से अधिक का काम करवाया जा चुका है। दिल्ली से कोटा तक के कई हिस्से चालू भी हो चुके हैं। सूरत वडोदरा के पैकेज लगभग पूरा है और 2025 के अंत तक यह पूरा सेक्शन पूरा होने का अनुमान भी है। सेगमेंट नंबर 20 में जानेंगे भविष्य की योजनाएं। दिल्ली और मुंबई के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ना इसको बचा हुआ है। लॉजिस्टिक पार्क, ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण होगा। एक्सप्रेसवे पर स्मार्ट टाउनशिप और नए रिहायशी कॉलोनियों को बसाना भी प्लानिंग है। वही सेक्शन नंबर और सेगमेंट नंबर 21 में जानेंगे निष्कर्ष। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास,
आर्थिक मजबूती और भविष्य की सोच की प्रतीक है। यह न केवल यात्रा के समय को तेज करेगा बल्कि भारत को आत्मनिर्भर और लॉजिस्टिक महाशक्ति भी बनाएगा। तो इसी वीडियो के साथ फिलहाल इस वीडियो के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के एक और नए प्रोजेक्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।